हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम बराबर क्या है, अर्थात एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो जो संख्या रहता है उसका सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, गुणनखंड। जैसे 17, 23 और 29 का हम निकालेंगे सबसे पहले गुणनखंड। तो 17 का सबसे पहले निकालते हैं गुणनखंड। 17 किससे कटेगा फ्रेंड? 17 स्वयं से ही कटेगा। तो 17 एकम 17, इस तरह से 17 स्वयं से कटेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 17, अर्थात 17 भागित 17 करेंगे तो 17 एकम 17, 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ लिए। इसी प्रकार अब ये एक को भी काट लेते हैं। वैसे एक ना भी काटेंगे तो चलेगा, लेकिन एक को काटेंगे तो एक एकम एक, इस तरह से। अब कुछ किसको, 23 का, 23 का भी क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 23 भी किससे कटेगा? स्वयं से कटेगा। 23 एकम 23, इसी तरह से एक आ गया तो एक को भी हम एक ऐसे काट देते हैं, एक एकम एक। इस प्रकार आप किसका निकालना है? 29 का। तो 29 का निकाल लीजिए। 29 भी स्वयं से कटेगा, इसी तरह से 29 एकम 29। तो ये एक को भी काट लीजिए तो एक एकम एक। इस प्रकार हमने इन तीनों क्या निकाल लिए हैं, गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इसी तरह से गुणनखंड निकाल लेना आप। उसके बाद क्या करना है आपको, गुणनखंड निकालने के बाद गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 17 का जो गुणनखंड कौन कौन है? 17 का गुणनखंड है 17 गुणित 1 है ना। तो 17 गुणित 1 करेंगे। इसी प्रकार ये 23 है, 23 का गुणनखंड क्या है? 23 का गुणनखंड है 23 गुणित 1। तो यहाँ पे लिखिए 23 गुणित 1। इसी प्रकार ये 29 है, 29 का गुणनखंड क्या है? तो यहाँ पे लिखिए 29, 29 गुणनखंड है 29 गुणित 1। तो यहाँ पे लिखिए 29 गुणित 1। अब हमें क्या करना है, अतः यहाँ पे लिखना है 17, 23 और 29 का HCF बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों में से कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ है? तो 29 का भी गुणनखंड 1 है, 23 का भी 1 है, 17 का भी 1 है। इन तीनों में से यह जो 1 है वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जो तीनों जगह पे मिल रहा है उभयनिष्ठ है, उस वही क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे एक हमारा 17, 23 और 29 का एचसीएफ होगा। बाकी के ये जो उभयनिष्ठ नहीं है, ये यहाँ पे 23 है, यहाँ पे यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 17 है, अलग अलग हैं। तो ये जो है क्या है, एचसीएफ नहीं कहलाएंगे। जो तीनों जगह पे मिले वही एचसीएफ कहलाता है। तो ये एक, ये एक, ये एक, ये तीनों जगह पे मिल रहा है, उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ये एक को एक ही बार लिखें। इन तीनों में से यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो इस तीनों एक को एक बार हमने लिख लिया। उसके बाद हमें तथा क्या करना है फ्रेंड्स, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या होता है फ्रेंड्स, जो उभयनिष्ठ रहता है उसको एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं रहता, जितने गुणनखंड रहते हैं जैसे कि 17, 23, 29, उन सभी गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि जितने गुणनखंड हैं उसको अब गुणनफल के रूप में लिखेंगे। अब ये जो उभयनिष्ठ है उसको हम एक बार लिख लिए, है ना। अब बाकी की जो बचे गुणनखंड हैं उनको भी लिखते हैं। और अगर जो उभयनिष्ठ रहता है उसकी बड़ी घातों को लिखते हैं। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, उससे पहले के वीडियो में मैं आपको वो बताया हूँ। तो जैसे कि जितने बचे गुणनखंड हैं उनको भी गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं। चलिए, जैसे कौन बचा है, 17, 23, 29, बाकी एक तो लिखा गया। इन तीनों में से एक को एक ही बार लिखते हैं, तो एक लिख लिए। अब कौन बच रहा है, 17 गुणित ये वाला 23 गुणित कौन बच रहा है, 29। तो इन तीनों में से जो बच रहा था गुणनखंड, उन सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं। कब, एलसीएम ज्ञात करते वक्त। उसके बाद गुणनखंड के रूप में लिखने के फल के रूप में लिखने के बाद, गुणनफल के रूप में लिखने के बाद गुणा करते हैं। तो गुणा करिए, 17 एकम 17 गुणित 23 है तो 23, गुणित 29 है तो 29। इसी प्रकार यहाँ पे अब क्या होगा, 17 गुणित 23 करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 की 1 हासिल आई 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होगा, 39, 34 और 5 39। तो 39 लिख दीजिए, गुणित ये 29 है तो 29। आपको ये समझ में आया ना, 391 कैसे आया है, 17 गुणित 23 करें हैं तो तब आया है। अब यहाँ पे हम 29
गुणित 391 करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 81 की 1, हाथ सिलाई 8, 9 तिया 27, 27 और 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 35। अब किसका गुणा करना है? 2 का, इनके साथ में। तो 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8, हाथ सिलाई 1 और 2 तिहाई 6 और 1 जो हाथ सिलाई था वो हो गया 7। तो इस तरह से पूरा गुणा हो गया। अब हम जोड़ देते हैं तो 9 जब कितना उतर गया, 2 और 1 3, 8 और 5 13 की 3, हाथ सिलाई 1, 7 और 3 10 और वो जो हाथ सिलाई था 11 है। तो इस तरह से क्या आ गया फ्रेंड्स? 11,339। ये आ गया क्या? 17 23 और 29 का LCM। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए।